अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल जिला समन्वय समिति के बैठक के, जेकर अध्यक्षता दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में समेकित बाल विकास योजना के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराबे के लऽ समीक्षा कयल गेल। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा बतौलन जे 105 विद्यालय के चिन्हित कयल गेल हन जेकरा पास जमीन उपलब्ध अछि, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के लेल भवन निर्माण करवायल जा सकैत अछि, लेकिन अखन तक ओहि विद्यालय सँ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं भेल हन। वन स्टॉप सेंटर के लेल पंडासराय में जमीन उपलब्ध भ जाय के जानकारी देल गेल। एहि संबंध में शिक्षा विभाग के डीपीओ के 1 सप्ताह के समय देल गेल हन। उनका निर्देशित कयल गेल जे ओ सब संबंधित प्रधानाध्यापक सँ समन्वय स्थापित क अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपलब्ध करा देत। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बतायल गेल जे 25 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लेल जमीन के मांग कयल गेल छल, लेकिन अभी तक कोनो भी अंचल सँ जमीन उपलब्ध नहीं करायल गेल हन। जिलाधिकारी संबंधित अंचलाधिकारी के एक स्थल के लऽ बारी बारी से समीक्षा केलन और जल्द से जल्द ओहि पंचायत में अपेक्षित जमीन उपलब्ध कराबे के निर्देश दिलन। कई चिन्हित स्थल पर पानी एवं गड्ढा रहे के जानकारी देल गेल, जेकरा लेल संबंधित पीओ से समन्वय स्थापित कर मिट्टी भराई करवाबे के निर्देश देल गेल। जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार बतौलन जे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत LAEO 1 एवं LAEO 2 के द्वारा लेल गेल योजना के लेल संबंधित अंचल से योजना के कार्य प्रारंभ कराबे के लेल ओहि स्थल के लेल अनापत्ति प्रमाण पत्र के मांग कयल गेल हन, लेकिन अखन तक कोनो भी अंचल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं भेल हन। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी के 1 सप्ताह के अंदर NOC उपलब्ध कराबे के निर्देश देल गेल। बैठक में बतायल गेल जे महाराजी पुल के लेल वैकल्पिक रास्ता बना देल गेल हन एवं कर्पूरी छात्रावास के लेल पहुंच पथ के अतिक्रमण हटि गेल और रास्ता भी बन गेल हन। इमहर दोसर तरफ दरभंगा में पोषण अभियान के सफल बनावे के लऽ एक समीक्षा बैठक कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में पोषण अभियान के सफल बनावे के लऽ बैठक आयोजित कयल गेल। आयोजित बैठक में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक सब प्रखंड के सब पंचायत एवं सब टोल में चलायल जा रहा पोषण अभियान के सफल बनावे के निर्देश सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के देल गेल। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झाराजा, अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, DRDA निदेशक राहुल कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नवीन कुमार एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। पूर्वी चंपारण में अब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत डोर टू डोर कचरा उठाव कयल जायत। पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के दरमाहा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत संचालित योजना 13 वार्ड में शुरू है, जहां गीला और सूखा कचरा उठायल जाए, जेकर शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, स्थानीय मुखिया रागिनी देवी और प्रखंड समन्वयक प्रभात रंजन द्वारा संयुक्त रूप से अपशिष्ट ढोए वाला ई रिक्शा और ठेला की हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। अभियान के मुख्य उद्देश्य दरमाहा पंचायत के स्वच्छ रखनाई अछि। प्रत्येक वार्ड में एक ठेला देल गेल हन, जाय में 6 डब्बा 3 सूखा और 3 गीला के लेल अछि। ओतय ई रिक्शा जे कि सब कचरा के समुचित जगह पर ले जाकर राखत। एहि कार्य के लेल कुल 15 पुरुष और 2 महिला स्वच्छता कर्मी के बहाल कयल गेल हन। एहि मौका पर मुखिया पति पप्पू सिंह कहलन जे हम चाहे छी जे हमर पंचायत स्वच्छ रहे, स्वच्छ गांव समृद्ध बिहार और सब मिलकर बनाबी स्वच्छ बिहार अभियान के आगा बढ़ायल जाए। खुले में शौच से मुक्ति के बाद ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत दरमाहा में आज ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य का शुभारंभ किया गया। और हम लोग अभी इस भवन के समीप खड़े हैं, जहां पे प्रत्येक वार्ड से कचरा कलेक्शन के बाद ठेला कर्मी के द्वारा या स्वच्छता मित्र के द्वारा यहाँ पे ला करके गीला कचरा सूखा कचरा का अलग अलग प्रबंधन करना है, जिसमें कि भवन के अंदर एक छोटा छोटा कमरा बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक का कचरा हो गया, शीशा हो गया, लोहा का कचरा है, ऐसा कचरा जो कंपोज करना है, जिसको हम लोग कंपोस्ट पिट के माध्यम से
उसको निष्पादित करेंगे। भारत सरकार का जो है SBM-2 फेज 2 के अंतर्गत सभी पंचायतों में ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन के तहत कूड़ा कचरा का जो है प्रबंधन करना है। इसके लिए हर वार्डों में स्वच्छता कर्मी तथा सभी पूरे पंचायत लेवल पर एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा रही है और हर पंचायतों में स्वच्छता कर्मी को एक ठेला दिया जाएगा। वो डोर टू डोर जा करके कचरा प्रबंधन करेगा, उठाएगा। इसके लिए हर घरों के लिए 2-2 हम लोग डस्टबिन का वितरण भी किया है, आज ही किया गया है। इसमें सूखा कचरा और गीला कचरा इकट्ठा करेगा और मेरी टीम जो घर घर जाएगी और वहाँ से इकट्ठा कर करके WPU जो बन रहा है, अभी प्रोसेस में है, इस पंचायत में भी शुरू हो गया है, वहाँ ले जाकर के वहाँ इकट्ठा किया जाएगा, फिर वहाँ उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसके बाद आगे इसमें मैनेजमेंट किया जाएगा। कुल कल्याणपुर प्रखंड में कुल कितने पंचायत चयन हुए हैं? अभी 9 पंचायतों का चयन हो चुका है जी, जिसमें 4 पंचायतों में हम लोग डोर टू डोर उठाव शुरू कर रहे हैं। उसमें मंडी छपरा भी पंचायत आज शामिल हो गया है और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस माह में अन्य पंचायतों में भी शुरू करा दिया जाएगा। मोतिहारी में SSB 71वीं वाहिनी द्वारा 71 प्रशिक्षु के प्रमाण पत्र दिल गए। SSB 71वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल मोतिहारी के स्थानीय कैंप जमुनिया और आठमोहन के द्वारा घोड़ासहन प्रखंड के बिशनपुर पंचायत सरकार भवन में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती और सुदूर इलाका के बेरोजगार युवक के लिए चलायल जा रहा 30 दिवसीय इलेक्ट्रीशियन और हाउस वायरिंग प्रशिक्षण और प्लम्बिंग प्रशिक्षण के समापन समारोह के आयोजन किया गया। इस समापन समारोह में 71वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट दिव्य रंजन सिंह, BDO बिंदु कुमार, झरोखर थानाध्यक्ष अरुण कुमार, मुखिया प्रतिनिधि मनोज जायसवाल संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ करें। समापन समारोह में कमांडेंट दिव्य रंजन सिंह सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवक के बतौलन जे कौशल विकास प्रशिक्षण के करवावे के मूल उद्देश्य अहाँ सबके आत्मनिर्भर बनेनाइ अछि। एहन कार्यक्रम के माध्यम से अहाँ स्वरोजगार प्राप्त कर सकै छी और अपना आप के स्वावलंबी बना सकै छी। दूसरे के लिए उत्साहवर्धन करें। 71 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपराकोटी मोतिहारी भारत सरकार के तत्वावधान में ये नागरिक कल्याण कार्यक्रम करती रही है। हम लोग नागरिक कल्याण कार्यक्रम के संबंध में इस वर्ष हमने 4 प्रशिक्षण अभी शुरू किए थे, जिसमें युवतियों के लिए टेलरिंग का था और युवकों के लिए मोटर मैकेनिक बाइक यानी मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग का था, हाउस वायरिंग इलेक्ट्रीशियन का था और एक ये प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क्स का था। ये 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने अभी पिछले महीने शुरू किए थे, जिसका समापन आज आपके समक्ष हुआ है। हमने टेलरिंग का और मोटर मैकेनिक का 2 दिन पहले समापन समारोह किया था। आज इलेक्ट्रिक वायरिंग और प्लम्बिंग का ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, जिसमें 36 युवकों ने सुदूर जो बॉर्डर के इलाके के नवयुवक हैं जिनको अभी रोज़गार नहीं है, उनको ये हमने सिलेक्ट किया था और उनको प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। उन्होंने इस 30 दिन के निःशुल्क प्रशिक्षण में काफ़ी अच्छा काम सीखा है, उनका मनोबल बढ़ा है और अब वो स्वरोजगार के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आने वाले समय में उनके साथ जो बातचीत हमने की है, जो काम उन्होंने सीखा है, उसमें लगता है कि वे अपना ना सिर्फ अपना इस कार्य को अपनाएंगे बल्कि रोज़गार के माध्यम से अपने परिवार और इस अंचल को काफ़ी नाम कमाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है, ना सिर्फ उनका उत्साह और उमंग देखते हुए बल्कि ये जो यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, जो BDO साहब आए हैं और SHO साहब आए हैं, इन सब का हमें सहयोग मिला है, लोगों का सहयोग मिला है और आने वाले दिनों में इनकी तरफ से जो हमें कार्यक्रम करने का उत्साह मिला है कि हाँ लोग सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं, तो इससे मैं चाहता हूँ कि जो भारत सरकार के द्वारा जो हमें फ़ंड मिलता है इसका सदुपयोग करेंगे और आने वाले वर्ष में भी हम लोग अच्छे कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट के लाएंगे, ताकि जो है इस अंचल के लोगों का रोज़गार में हम भी अपना सशस्त्र सीमा बल अपना योगदान दे सके। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जनता दरबार आयोजित कयलनि। प्रत्येक सोमवार के तरह इस सोमवार के भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार आयोजित भेल। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में ही जनता दरबार आयोजित भेल। एतऽ काफी संख्या में फरियादी सब अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचल छलाह। जमीनी विवाद, मारपीट, पति प्रताड़ना से संबंधित कई विवाद सामने आयल। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार तमाम फरियादी के फरियाद सुनलन और जांचों उपरांत उचित कार्रवाई करे के आश्वासन दिलन। सारा थाना जो आए हैं ना, तो यहाँ ऑफिस में भेजिस्ता किनके पास आए हैं? एसपी साहब के यहाँ आए हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि लड़की को नहीं देखना चाहता है, उसको दूल्हा पीपा के आता है, खूब पीटता, खूब मारता है। क्या नाम है उनके दूल्हा का? दुर्गा पूजा के बाद फिर से दुर्गा पूजा मतलब चैती नवरात्रा के शुरुआत होय के टाइम में बिहार में बारिश भेल हन, लेकिन दरभंगा में 21 देर के बारिश ही पूरा व्यवस्था के पोल खोल कर राख देलक। सोमवार के सुबह दरभंगा शहर में भेल बारिश दरभंगा शहर के स्थिति के पूरा स्पष्ट कर देलक। शहर के कई मोहल्ला में जल जमाव के स्थिति उत्पन्न भ गेल, जाय कारण लोग के सड़क से गुजरना मुश्किल भ गेल। ई वर्ष के पहिल बारिश छल और पहिल बारिश ही दरभंगा के पूरा पोल खोल देलक। जल जमाव के स्थिति एतेक ज्यादा छल जे लोग सब घर में कैद रहे के लेल मजबूर भ गेला। मेधा तरंग स्पोर्ट्स जे 2 दिन से दरभंगा में आयोजित हो रहल छल, ओकर पिछला दिन समापन भेल। शिक्षा विभाग और कला संस्कृति युवा विभाग एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चल रहा 2 दिवसीय प्रमंडलीय मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 2022-23 के समापन भ गेल। समापन पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। ओते एक खेल कार्यक्रम में दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी 3 जिला के प्रतिभागी सब भाग लेलन। एहिमे 84 बालक और 84 बालिका प्रतिभागी सब भाग लेलन। भाग ले वाला प्रतिभागी सब अपन अपन हुनर के परिचय दिलन। बढ़िया प्रदर्शन करे वाला और चुनल गेल प्रतिभागी के आगामी 22 मार्च के बिहार दिवस के अवसर पर पटना में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेके मौका मिलत। शिक्षा विभाग, कला संस्कृति युवा विभाग और दरभंगा प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित प्रतियोगिता 17 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं के बीच फुटबॉल, कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिता चल रही है। सभी जिले से कुल 84 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 84 बच्चे इस प्रतियोगिता में आए हैं और इनकी प्रतियोगिताओं में अब परिणाम सब कुछ सामने आने वाला है। अभी दरभंगा ने फुटबॉल के मैच को जीता है, इसकी जानकारी अभी आई है और जैसे ही सभी प्रतियोगिताओं का परिणाम आता है तो फिर सभी खिलाड़ियों को और उनके टीम को पुरस्कृत करने का ये अभियान यहाँ चलेगा। आज 2 दिवसीय इस तरंग प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के समापन का क्षण है और कुछ ही क्षणों में अब ते ही यहाँ पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी खेल बड़े शांतिपूर्ण माहौल में बिना कोई विशेष कैजुअलिटी के संपन्न हो रहा है। स्टेट बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी सब के त्रिवार्षिक सम्मेलन दरभंगा में आयोजित भेल। दरभंगा में स्टेट बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी सब के त्रिवार्षिक सम्मेलन आयोजित भेल, जाहिमे स्टेट बैंक के रिटायर्ड कर्मी सब अपन विभिन्न मांग पर चर्चा केलन और एहि मांग के जल्द से जल्द मानल जाय के अनुरोध केलन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का यह त्रैवार्षिक अधिवेशन था, जिसमें कि हमारे पटना और मुजफ्फरपुर के
पदाधिकारीगण आए थे, पेंशनर एसोसिएशन के भी, स्टाफ एसोसिएशन के भी, स्टाफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के भी, और इन लोगों ने बृहद रूप से जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशन ऑपरेशन के विषय में, जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम लोगों की चल रही है, उस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में बहुत तरह के सुधार के लिए इन लोगों ने अच्छी जानकारी दी और उससे हम लोग काफ़ी लाभान्वित हुए। मेन मुख्य मुद्दा हम लोगों का पेंशन अपडेशन ही है, जिस पर बहुत सारी चर्चा पटना और मुजफ्फरपुर से आए हमारे नेतागण ने किया है और ऊपर तक बात पहुंचाई जाएगी, इसका आश्वासन उन्होंने दिया है कि हाँ आपके पेंशन अपडेशन को ऊपर के लेवल तक पहुंचाया जाएगा। आज हम लोग का त्रैवार्षिक आम सभा है जो हर 3 साल पर होता है और इसमें हमारे मंडल जो पटना मंडल है उसके सारे डेजिग्नेटरी आते हैं और मौजूद भी हैं। तो हम लोग का जो कार्यक्रम है तो कार्यक्रम में बहुत सारा एजेंडा होता है। उसके अलावा अभी हम लोगों का जो मेन मकसद है, हम लोग का पेंशन अपटूडेशन नहीं हुआ है अभी तक। जैसे और संस्था में है कि पेंशन आदमी रिटायर किया फिर वेज रिवीजन हुआ तो उसका पेंशन अपटूडेशन हो जाता है, लेकिन हमारे बैंक में ऐसा नहीं अभी तक लागू हुआ है, जिसके लिए हमारे जितने भी ऑफिस बियरर हैं संघर्षरत हैं और आज की सभा में इस मुद्दा को हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय प्रबंधक और आगे तक पहुंचाने के लिए इसमें हम लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है। और ताकि बसेरा इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी केलन। बसेरा वैली इंटरनेशनल स्कूल बसेरा कॉलोनी लहरियासराय के उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी केलन। इस दौरान सैकड़ों के तादाद में अभिभावक, शिक्षक और छात्र सब उपस्थित चला। इस मौका पर संस्था के निदेशक राजीव रंजन बतौलन जे 2 वर्ष विद्यालय में प्री प्राइमरी स्कूल के संचालन किया जा रहा छल। अब नया परिसर में प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के पढ़ाई है। बच्चा में अवलोकन क्षमता के विकास के साथ साथ ग्रासिप तकनीक से कंसेप्ट मैप इत्यादि एहन लर्निंग टेक्निक के प्रयोग से एठम शिक्षण पद्धति के विशेष रूप से शामिल किया गया है। आवश्यकता अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक एवं अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ल विशेषज्ञ से भी सहयोग लिया जाए। इस बार जो हमने नए विद्यालय की जो शुरुआत की है, नए स्कूल की शुरुआत की है, उसका इनॉग्रल डे है। तो हम इस उम्मीद के साथ इस विद्यालय की शुरुआत करने जा रहे हैं कि यहाँ हर कम्युनल का बच्चा, छोटे से लेकर बड़ा, हर बच्चा जो है यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। उनको फ़ी की जो हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो समस्या होती है अफोर्डेबिलिटी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हर बच्चा जो है कम खर्च में अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और हम फ्यूचर में इसको एक बड़े स्कोप के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमें इसको इस नगर के एक अच्छे स्कूल में शामिल करने का कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।